वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा के उत्तरी क्षेत्र में 5 संगम। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, नदियों के नाम देखेंगे और कहाँ पर मिलती हैं ये देखेंगे, जिनको पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग में कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। तो देखिए, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी, जिसका स्रोत है पिंडारी हिमनद, वे मिलते हैं। फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जिसको काली गंगा भी बोला जाता है और जिसका स्रोत है चोराबारी हिमनद। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में। फिर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, जिसका स्रोत है गोमुख या गंगोत्री हिमनद। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा, जिसका स्रोत है सतोपथ हिमनद, और नदी धौली गंगा, ये जिसका स्रोत है माना हिमनद। और नंदप्रयाग में आके अलकनंदा और नंदाकिनी, जिसका स्रोत त्रिशूल हिमनद है, ये मिलते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो देखिए, पंचप्रयाग को अगर देखें तो देखिए, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग में क्या है? भागीरथी से धौली गंगा। फिर यहाँ पे नंदाकिनी नदी है। फिर मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिलती है। तो ये है पंचप्रयाग। और ये देखिए, यमुनोत्री से यहाँ पे यमुना नदी निकल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रायद्वीपी और इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियों में की तुलना अगर करें तो देखिए, प्रायद्वीपी नदियाँ जो हैं वो अधिक पुरानी हैं। इसमें कुछ कैम्ब्रियन काल से पूर्व की भी नदी है। और ये क्या है, जो अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, भारतीय नदियाँ, ये युवा नूतन नदियाँ हैं। ये कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि को छोड़ करके। प्रायद्वीपी नदियाँ अधिकतर अनुवर्ती अथवा पुनः यौवन नदियाँ हैं। और इसमें से कई नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये प्रत्यनुवर्ती नदियाँ हैं। प्रायद्वीपी नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी नदी को छोड़ करके इसके बेसिन छोटे हैं और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियों के बेसिन बड़े हैं। प्रायद्वीपी नदियों का जलमार्ग चौड़ा है और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ जो है, इसका तल ऊपरी धारा में महागड्ढों तथा क्षिप्तिकाओं का निर्माण करता है। प्रायद्वीपी नदियाँ ऊर्ध्वाधर अवतरण नगण्य है इसमें, और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियों में ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक अपरदन महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपी नदियाँ जो हैं धीमी गति से बहती हैं और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ जो हैं ये तीव्र और मंद दोनों गति से बहती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपी नदियों की वहन क्षमता भी निम्न है और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ इसमें अवसादों का वहन करती हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ मुख्यतः निक्षेपण का कारण एजेंट हैं। ठीक है, निक्षेपण का। और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ सक्रिय रूप से अपरदन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन का कारक और एजेंट हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ छिछला विस्फरण करती हैं और ये नदियाँ जो हैं तीक्ष्ण और गोखुर झीलें बनाती हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ सामान्यतः नौगम्य नहीं हैं, लेकिन जो अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ होती हैं ये नौगम्य होती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपी नदियाँ अधिकतर मौसमी नदियाँ होती हैं, मौसम पर निर्भर करती हैं, और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ चिरस्थायी होती हैं। ठीक है, इसमें प्रायद्वीपी नदियों में जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट और पठार क्षेत्र से होता है, और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ हैं इनका हिमालय के हिमनदों से। प्रायद्वीपी नदियाँ अधिकांश नदियाँ जीर्ण नदियाँ हैं और ये अधिकांश नदियाँ परवर्ती तरुणावस्था में हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ जो हैं वो सरिता अपहरण नहीं करती, और नदी अपहरण जो है वो अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियों के लिए एक सामान्य घटना है। ठीक है, अगर प्रायद्वीपी नदियों के जल के उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग बिजली संयंत्रों के लिए, ठीक है, और किया जाता है, जैसे हीराकुंड, कोयना, नागार्जुन सागर। और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियां हैं इन पे अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा है, टिहरी है, सलाल परियोजनाएं हैं।
प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी कावेरी और तथा मुहाना जैसे नर्मदा तापी मुहानों का निर्माण करती हैं। और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये केवल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों का जलमार्ग आधार तल के करीब होता है और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी युवावस्था के अंतिम चरण में हैं और पर्वतीय मार्ग में इनके द्वारा नदी अपहरण कर लिया जाता है। आगे अगर देखें भारत के प्रमुख जलप्रपात इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया है। साथ ही दोस्तों देखिए आपका ARO का एग्ज़ाम आने वाला है, APS की भी वैकेंसी आने वाली है, साथ में UPSSC पेट हुआ, फिर आपका MP PCS का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड का PCS का एग्ज़ाम है, UP PCS का एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए हमारे चैनल पे जो भी आपको GK GS करंट पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ते रहिए। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो राज्य थिस्सूर में वाझाचल जलप्रपात है, अथिरापल्ली जलप्रपात है, वहीं बेलगांव कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, तमिलनाडु में किलियूर जलप्रपात है और अगाया गंगई जलप्रपात है, विरुद्धनगर तमिलनाडु में अय्यनार जलप्रपात है, शिमोगा कर्नाटक में बरकाना जलप्रपात है, कुंचिकल, जोग और महात्मा गांधी, गोवा में है दूधसागर। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, या तो आपको डायरेक्ट लोकेशन दे के ऑप्शन ABCD करके पूछ दिया जाएगा या फिर आपको ये मिलान करने को दिया जाएगा, 1 2 3 4 आपको मिलान करना पड़ेगा कि ये कौन से स्थान पे कौन सा जलप्रपात है। 2 तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। आगे देखें तो कोरापुट उड़ीसा में है दुदुमा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में है तीर्थगढ़, मध्य प्रदेश में है धुआंधार जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। हिमाचल प्रदेश में बुदलापाल और पालनी है, झारखंड में घगरी, हुंडरू और जोहना जलप्रपात है। कर्नाटक में देखें तो एब्बे जलप्रपात, एरिसीना, हेब्बे जलप्रपात, कालहट्टी जलप्रपात, केप्पा जलप्रपात, कुसल्ली जलप्रपात, कुदुमारी जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट, मागोद जलप्रपात, मेकेडातू जलप्रपात, मुठवाला जलप्रपात, साथोटी जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात, चूछे जलप्रपात और उनचल्ली जलप्रपात। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पे कूने जलप्रपात है और मार्लेश्वर है। महाराष्ट्र में चछाई जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात, कियोटी जलप्रपात और पांडव जलप्रपात। मध्य प्रदेश की बात करें तो बियोदोन जलप्रपात, बिशप जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात, शिलोंग शिखर, किन्नम जलप्रपात, लॉन्ग सियोंग जलप्रपात, मार्गेट जलप्रपात, नोह कालिकाई जलप्रपात, स्प्रेड ईगल और स्वीट जलप्रपात। मिजोरम में है वांतावांग जलप्रपात, उड़ीसा में जोरांडा जलप्रपात, बुगुडा के निकट खांडाधार जलप्रपात। तमिलनाडु में भी देखिए कर्नाटक की तरह काफ़ी ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। यहाँ पे है एथरवी, ठीक है, बैमन फॉल्स यानी पालनी हिल्स, बेयरसोला फॉल्स, कोटागिरी, चित्रौवी फॉल्स, स्मॉल फॉल्स, कोर्टलम फॉल्स, एल्स फॉल्स, ठीक है, वैदेकी फॉल्स, ठक्कम थूटम फॉल्स, थेरानूवी फॉल्स, पझाया कोर्टम फॉल्स, पाइकारा फॉल्स जो कि नीलगिरी के पास, नेपच्यून फॉल्स जो है पलानी नेशनल पार्क में है, पूरी अरवी जलप्रपात, टाइगर फॉल्स, पूरी अथवी, न्यू फॉल्स, मिल्क फॉल्स, सुरुली फॉल्स जो है मदुरई के पास है। तो ये ढेर सारे जलप्रपात तमिलनाडु में हैं, ठीक है। एक बार इन सभी के नाम से गो थ्रू हो जाइएगा। रांची में है लोध जलप्रपात, कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात, तमिलनाडु में सिरुवानी जलप्रपात, कोडाईकनाल में थलईदार जलप्रपात, कन्याकुमारी तमिलनाडु में वट्टापराई जलप्रपात, बिहार में ककोलत, नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात, नर्मदा मध्य प्रदेश कपिलधारा, घाटप्रभा कर्नाटक में गोकक, मयूरभंज उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात, पूर्वी खासी पहाड़ी में नोह कालिकाई, नोह सबंगी थियांग और किमरेम, डिंडीगुल तमिलनाडु में थलैयार, सुंदरगढ़ उड़ीसा में खांडाधार, कोरापुट उड़ीसा में डुडुमा जलप्रपात, वायनाड केरल में कुचिपारा जलप्रपात, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में पेंचा लाकोना जलप्रपात, उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक में मगोड़, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे भारत के जलप्रपात हैं। ये इतने नाम हमने देख लिए, इनको बिल्कुल पढ़ जाइएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य और हॉट स्प्रिंग्स,
ठीक है, राज्य और हॉट स्प्रिंग्स देख लेते हैं। देखिए, लद्दाख में पनामिक, नुब्रा घाटी और चुमाथांग ये हॉट स्प्रिंग्स हैं। हिमाचल प्रदेश में है खीर गंगा, कसोल पार्वती घाटी पर, पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहिब तीर्थ, वशिष्ठ और तत्तापानी, ये हिमाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग्स हैं। उत्तराखंड के हॉट स्प्रिंग्स की अगर बात करें तो गौरी कुंड है, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन और सहस्त्रधारा, ये उत्तराखंड के हॉट स्प्रिंग्स। सिक्किम में है युमथांग, रेसी हॉट स्प्रिंग, उड़ीसा में है तप्तपानी और अत्रि, महाराष्ट्र में अरावली गर्म पानी के झरने और अकोली, मध्य प्रदेश में है धूनी पानी और मेघालय में है जक्रैम। ठीक है, ये भारत के कुछ प्रमुख हॉट स्प्रिंग्स हैं और उनके राज्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो अभी इतना ही, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।